नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड आई एम थमीर मेर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर मैकेनिकल इंजीनियर एंड इस चैनल में आपको मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जो शुरू करेंगे वो है वर्नियर कैलिपर। जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज ये है वर्नियर कैलिपर, मैं बताया था। ठीक, आज जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, पहले डिस्कस किए थे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। ओके, तो लिस्ट काउंट से करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम रीडिंग होता है। ओके, LC। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, मैंने क्या बताया था? NVSD इक्वल टू MSD। तो 1 VSD इक्वल टू M/N MSD। ओके, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। LC इक्वल टू कितना होगा? 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल टू M/N MSD। ओके, MSD कॉमन लो, 1 MSD इंटू 1 - M/N। ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ये हो गया, राइट। अब देखे थे हम लोग टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, राइट। टोटल रीडिंग टोटल रीडिंग कैसे फाइंड किए थे? VSR प्लस MSR। ये क्या होता है? वर्नियर कैलिपर रीडिंग। वर्नियर कैलिपर रीडिंग वर्नियर कैलिपर रीडिंग और ये होता है मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग। ओके, इतना हम पढ़े थे। अब VSR कैसे कैलकुलेट करते हैं? VSR क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, क्या होता है? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब MSR कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर ऑफ जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। इतना हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। अब आपको तो थियोरेटिकली मैं पढ़ा दिया आपको, लेकिन जो प्रैक्टिकली होगा मैं आपको आज करा के दूंगा। तो ये वीडियो में आपको एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो पहले ये वीडियो को देखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। इसको ये हो गया आपका लोअर जॉ, ये हो गया आपका अपर जॉ। ठीक, इसको ये हो गया आपका मैन स्केल, ये हो गया वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल जो है आपको स्लाइड कर सकता है मैन स्केल के ऊपर। कैसे करता है मैं दिखाता हूँ। देखो, ये स्लाइड ऐसे कर सकता है, ऐसे स्लाइड कर सकता है, ऐसे। ठीक, अब मैं एक रीडिंग लेके आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये है एक रॉड है, छोटा सा रॉड है। इसका हम जो है डायमीटर हम चेक करेंगे। ठीक, इसको मैं ये जो लोअर जॉ है इसमें आउटर डाया चेक करना है, तो लोअर जॉ में फिक्स कर रहा हूँ। अगर इंटरनल डाया होता तो अपर जॉ में ऐसे फिक्स होता है, राइट, ऐसे। अब लोअर जॉ में फिक्स कर रहा हूँ, तो ये हो गया आउटर डाया। आउटर डाया इसको हम टाइट करेंगे। ओके, ये हो गया टाइट। अब ये जो रीडिंग लेंगे हम, आप देख सकते हो वीडियो में, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ उसमें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी का ही इमेज है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू। आपने वीडियो में देखा होगा, ये ऐसे हम रीडिंग लेते हैं। जो ये होता है आपका, मैं यहाँ पे कलर कोड चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। ओके, ये है आपका लोअर जॉ, बताया था लोअर जॉ। ये होता है अपर जॉ। जो लोअर जॉ होता है इसमें आउटर डायामीटर रीडिंग लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं? इंटरनल डाया। ओके, इतना हम लोग लिए थे। जब ये रीडिंग लिए थे तो कैसे कैसे रीड करना है मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। तो जो फोटो लिया हूँ मैं आपको, मैं डिस्क्राइब करता हूँ ये वाला फोटो में। ओके, अब देखो, जो लिस्ट काउंट होता है, जो यहाँ पे मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 जनरली 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD होता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में MSD। ओके, तो 1 VSD कितना होगा? 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। ओके, यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन किया है, 10
मैन स्केल डिवीजन, तो 1 MSD कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ओके, जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। MSD क्या होता है, 1 MSD, इसको ऐसे लिखते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस VSD में क्या पुट कर सकते हैं, 9/10, 9/10 इंटू 1 MSD। MSD कॉमन ले लो, 1 MSD इंटू 1/9/10, ये कितना हो जाएगा, 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 पुट करो, 1 माइनस 9/10, ये कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लिस्ट काउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो, अब जो टोटल रेटिंग होगा, टोटल टोटल रीडिंग क्या होगा, MSR प्लस VSR। अब मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जीरो कोइंसाइड, जीरो से पहले जो आएगा तुम्हारा जो मैन स्केल में, वो रीडिंग लेते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आ गया जीरो, ये आ गया आपका जीरो। अब 1.1, 1.1 कितना आ रहा है, ये जीरो है, इसका नेबरिंग क्या होगा 1.1, राइट, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर ये हो गया वर्नियर कैलिपर का जीरो, और जस्ट बिफोर क्या होगा मैन स्केल रीडिंग का 1.1, ये हो गया हमारा MSR, राइट। अब देखो, ये हो गया आपका 1.1 प्लस VSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो लिस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.01 इंटू इंटू यहाँ पे देखो, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, ठीक, तो कितना डिवीजन लेफ्ट में है, 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिवीजन होगा, ठीक, 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन, सॉरी 5 जो आपका क्या होगा, क्या होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना होगा, 5 होगा, तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस 0.05, तो आपका रीडिंग, टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा 1.15, राइट, 1.15 सेंटीमीटर। अब जब हम स्केल में अगर देखेंगे, तो स्केल में जो आएगा इसका जो, मान लो ये 1 सेंटीमीटर स्केल है, ठीक, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1.15, और 1 2 3 4 5, 1.15, मतलब 1.1 से 1.1 से 1.2 के बीच में आएगा, ये आ गया 1.1, ये आ गया 1.1, ये आ गया 1.2। अब जब स्केल में हम ये नहीं बोल सकते हैं, जब मैं पिछले क्लास में बताया था, जो आपका जो जो डायमीटर होगा, लेंथ, जो डायमीटर होगा ये कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब इसके बीच में आएगा। ओके, तो 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में आएगा, मान लो कि यहाँ पे आया है, लेकिन स्केल हमको पूरा एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बता पाएगा, इसलिए हम वर्नियर के पर पढ़ रहे हैं कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमको रीडिंग देगा। तो ये आ जाएगा 1.15, जो कि हम स्केल से डिनोट नहीं कर पाएंगे, ये तो निकाले हैं हम वर्नियर स्केल से। ओके, स्केल का यही ड्रॉबैक है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस वो रीडिंग नहीं दे पाता है, ठीक है। ये 1.15 बोल, 1.15 बोल सकते हो, 1.16 भी आएगा, ठीक, इसके बीच में है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो इतना हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, अब देखते हैं कि जो केस 1 था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं पिछले क्लास में। ओके, आज देखेंगे केस 2, क्या देखेंगे, केस 2, केस 2, केस 2, पहले क्लास में केस 1 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो BSD होता है, BSD इज लेस देन MSD होता है, राइट, क्या होता है 1 BSD इज लेस देन 1 MSD। इसमें देखेंगे कि 1 BSD इज ग्रेटर देन, अगर हो गया 1 MSD, राइट, अगर ग्रेटर देन हो गया तो क्या होता है, ठीक। इस, जब आप ऐसा मानो कि जब बर्नियर कैलिपर यूज करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, तो ये इसमें रीडिंग गलत आता है, उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं, जीरो एरर, जीरो एरर, इसका क्या डेफिनेशन होता है, when zero of vernier caliper and zero of main scale does not coincide then the instrument is said to have zero error। अगर मान लो कि जीरो एरर कब आएगा, जब वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग अगर मेन स्केल डिवीजन पे अगर नहीं मैच हो रहा है, ठीक, कोई भी कोइंसाइड नहीं हो रहा है,
कोइंसाइड होगा तभी तो हम रीडिंग ले पाएंगे, अगर कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम जीरो एरर। ओके, मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मैन स्केल डू नॉट कोइंसाइड then the instrument is said to have zero error। ओके, अगर मान लो कि ये है मैन स्केल, अब ये है आपका, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ओके, ये हो गया आपका मैन स्केल, ये हो गया आपका मैन स्केल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जीरो है ये है जीरो, मैन स्केल का जीरो ये है। अब वर्नियर स्केल का जीरो अगर मैच नहीं होगा, मान लो कि इसका जो स्टार्टिंग होगा यहाँ से हो रहा है, ओके यहाँ तक। अब देखो, जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग जो जीरो है वो जीरो के मैन स्केल के जो जीरो है वहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है। ठीक, जो मैन स्केल का जीरो है वो वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है। ये है वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल। ठीक, अगर ये केस हो सकता है, ये होगा केस वन। अब केस टू क्या हो सकता है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे होगा पेस्ट। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक, ये हो गया मैन स्केल। और वर्नियर स्केल क्या हो सकता है, जीरो को कोइंसाइड नहीं करेगा, अगर लेफ्ट में कोइंसाइड नहीं करेगा और राइट में कोइंसाइड, ये दो केस हो सकता है। ये मान लो कि वर्नियर स्केल, इसका जीरो जो हो रहा है ये। अब ये दो केस हो गया। ठीक, अगर आपका जीरो अगर राइट साइड है, लेफ्ट मतलब मैन स्केल जो जीरो है उसका राइट साइड है वर्नियर स्केल का जीरो। ठीक, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ये आप देख सकते हो, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मैन स्केल का जीरो से राइट साइड है, राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड हुआ तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक, ये दो केस आपको याद रखना है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा, अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल रीडिंग, टोटल जो रीडिंग होगा माइनस करेंगे जीरो एरर, जीरो एरर। ये हो गया आपका टोटल रीडिंग। ओके, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, ये हो गया आपका करेक्ट रीडिंग। अब सवाल उठता है कि टोटल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करें। टोटल रीडिंग जैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जनरली जैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा कि टोटल रीडिंग क्या होगा आपका MSR प्लस VSR। ओके, अब जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर अगर होगा तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, नेगेटिव में भी वही होगा, जीरो एरर में LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, अब पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, देखो, अब जब लीस्ट काउंट होगा ना, ये लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट से आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा। लीस्ट काउंट अगर नेगेटिव हो गया, मान लो हम केस टू पढ़ रहे हैं ना, जब केस टू पढ़ रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो 1 VSD इज ग्रेटर देन MSD, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब मान लो कि VSD जो होगा वो कितना होगा, मतलब मान लो कि 9 VSD इज इक्वल टू 10 MSD। अब 1 VSD कितना होगा, 1 VSD कितना हो जाएगा, 10/9 MSD। ओके, अब जब लिस्ट काउंट आप कैलकुलेट करोगे, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका 1 MSD, 1 - 10/9। मान लो कि 1 MSD 0.1 है, 1 - 10/9। अब ये जो वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक, ये जो वैल्यू आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा, 0.1 इंटू 1 - 10/9। राइट, ये कितना आ रहा है, माइनस
0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, ये आ रहा है लीस्ट काउंट माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका जो अगर कैलकुलेट करोगे तुम टोटल रीडिंग आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से आपको जो एल सी इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो एल सी होगा नेगेटिव तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। जो करेक्ट रीडिंग होगा टोटल रीडिंग प्लस होगा वो होगा आपका जीरो एरर जो आएगा वो नेगेटिव होगा। मतलब मान लो कि करेक्ट रीडिंग जो है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस आपका क्या होगा, एल सी माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, ये टर्म पूरा माइनस आएगा तो टोटल रीडिंग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका टोटल रीडिंग। ठीक, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन है, पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, इन वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, तो हम लिखते हैं पहले ये स्टेटमेंट को। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जेई एडवांस जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्या बोल रहा है कि इस सेंटीमीटर मतलब हर एक सेंटीमीटर को 20 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मैन स्केल डिवीजन। ठीक, तो 1 MSD कितना, 1 MSD कितना होगा, 1 MSD इज इक्वल टू 1/20। राइट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 MSD इज इक्वल टू 1/20 मतलब 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9th मैन स्केल डिवीजन, मतलब हम ये जनरली होता है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना होगा 9/10 MSD। राइट, अब लिस्ट काउंट कैसे होता है, क्या पूछा है देखो, देन द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट, जब वर्नियर कांस्टेंट पूछा है तो आपको लिस्ट काउंट ही फाइंड कर, क्या करना है, लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट इनडायरेक्टली लिस्ट काउंट ही, वर्नियर कांस्टेंट को ही लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक, तो लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस VSD में क्या लिख सकते हैं 9/10 1 MSD, MSD कॉमन लो, 1 MSD 1 - 9/10। अब देखो, अब गलती हो जाएगा, अगर तुम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जनरली होता है 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.1 होगा, अगर एग्जामिनर चेंज किया स्टेटमेंट तो आपका जो MSD का वैल्यू होगा वो चेंज होगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, देखो क्वेश्चन में आ गया। तो 1 MSD कितना होगा 0.05, कितना होगा 0.05 इंटू 1 - 9/10। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्वेश्चन में, लेकिन क्या दिया है 10² mm दिया है। क्या दिया है 10² mm। राइट, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, वन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/1000 लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर, अब 5/1000 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10 mm। राइट, सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 10 से 10 गया। राइट, तो ये कितना हो जाएगा 5/100। ठीक, 5/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻²mm, ये होगा आपका -2 होगा -2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा, आंसर हो जाएगा आपका 5, 5 इंटू 10⁻²mm। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 5, इतना आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं
जेई एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक। ये है जेई एडवांस का 2016 में पूछा गया है। ओके, तो क्या होता है देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि देयर आर टू वर्नियर कैलिपर, देयर आर टू वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल, जो जनरली होता है ऑन द मेन स्केल डिवीजन। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, ये है C1, ये है C2। C1 में कितना है 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ओके, द वर्नियर कैलिपर ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 equal division that correspond to 11 man scale division. The reading of two caliper are shown in the figure. The measure value in centimeter by caliper C1 and C2 respectively are. ऑप्शन दिया है 2.87, 2.86, 2.87, 2.87, 2.87, 2.83, 2.85, 2.82। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक। C1 एंड C2 को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं C1 जो वर्नियर कैलिपर C1 है उसको हम देखते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है कि जो मैन स्केल डिवीजन, ये है आपका मैन स्केल, ये है आपका मैन स्केल, ये है आपका मैन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। ओके, तो मैन स्केल में क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना डिवीजन हुआ है 10 MSD, ठीक। 1 MSD इज इक्वल टू कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर। ये कितने बार कर चुके हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब C1 में क्या दिया है कि 10 VSD 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। 1 VSD कितना हो जाएगा 1 VSD 9/10 MSD। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 MSD 1 VSD। अब फाइंड करते हैं कि लीस्ट काउंट, ठीक। अब फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD 1 माइनस M डिवाइडेड बाय N। अब 1 MSD कितना होगा, 1 MSD कितना होगा 0.1 इंटू 1/9/10, ये कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा लिस्ट काउंट, ठीक। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब टोटल रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग क्या होता है MSR प्लस VSR। तो MSR क्या होगा 2.8 प्लस 0 2.8 होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो 2.8 MSR कितना होगा 2.8, देखो 2। अब MSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो VSR का 0 होगा उसके बिफोर जो भी रीडिंग होगा वो होगा आपका क्या होगा MSR, राइट। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। समझ में आ रहा है 2.8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.8 प्लस VSR कितना होगा, VSR क्या होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.01 इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 0.07, कितना हो जाएगा 2.87। तो C1 का जो रीडिंग, टोटल रीडिंग C1, टोटल रीडिंग जो C1 का आएगा ये आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया आपका 2.87 सेंटीमीटर। अब देखते हैं C2 में क्या, मैन खेला है C2 में, मैन खेला क्या है C2 में, ये है आपका मैन स्केल, ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में मैं लेके जाता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है C2, C2, C2 में क्या बोला है 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मैन स्केल डिवीजन। ये हो गया आपका केस 2। याद करो जब VSD, जब VSD क्या पढ़ाया था मैंने आपको 1 VSD इज ग्रेटर देन MSD। अब ये केस में हो गया VSD इज ग्रेटर देन MSD। क्या बोला है 10 इक्वल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड टू द 11 मैन स्केल डिवीजन, मतलब 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। केस नंबर 2 यहाँ पे आ गया यूज। केस नंबर 2 क्या बोला है 10 VSD
10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 11/10 MSD, राइट। 11/10 MSD। अब MSD कितना है? MSD सेम है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये सेम दिया है दोनों केस के लिए, क्वेश्चन में लिखा है। ओके, ये हो गया पेस्ट। ओके, तो 1 MSD कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे ऐसे ही रखते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD 1 माइनस M/N, राइट। 1 MSD कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1 माइनस 11/10। ये जो लिस्ट काउंट आएगा आपका नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा। मैंने आपको बताया था 0.01 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपको नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में जब आएगा तब टोटल रीडिंग कैसे लेना है मैं बताता हूँ, ठीक। अब देखो, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझ जाओगे आप। टोटल रीडिंग कितना होगा, ठीक। अब देखो, मैं एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ। अरे, ओके, देखो, अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ। अरे यार, ओके, जो रीडिंग होगा आपका कितना होगा? 2.8 तो कंफर्म है, 2.8 कंफर्म है। देखो कैसे कंफर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक कंफर्म। अब जब ये जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को अगर कैलकुलेट कर लिए तो हमारा टोटल रीडिंग हो जाएगा ये केस में, ठीक। कितना हो गया? देखो 2.8 तो कंफर्म है, 2.8 यहाँ तक कंफर्म है, ठीक। यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया था, क्या था, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कितना आ रहा है ये? 2.8, यहाँ तक जो आ रहा है 2.8, ठीक। मैंने आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये जो आएगा, ये जो रीडिंग आएगा ये आ गया कितना? 2.8, 2.8 प्लस इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x, ठीक। अब देखो टोटल रीडिंग कितना होगा? 2.88 प्लस x, 2.8 प्लस x। अगर x कैलकुलेट कर लिए तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया मान लो, ठीक। अब देखते हैं, ये जो कोइंसाइड हुआ है, ये जो कोइंसाइड हुआ है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे कोइंसाइड हुआ है, यहाँ पे। तो x कैसे निकालेंगे? तो x निकालेंगे, इसको देखो, एक सेकेंड, हाँ। अब x कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, ये हो गया आपका कोइंसाइड। अब ये डिस्टेंस कितना है? देखो, ये डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, 0.8। ये हो गया 0.8, ओके। अब देखो 0.8 से ये डिस्टेंस अगर माइनस करते हैं, ये वाला जो वर्नियर स्केल का जो डिस्टेंस है अगर माइनस कर ले तो हमारा मिल जाएगा x, ठीक। ये डिस्टेंस हमको माइनस करना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर माइनस हो गया तो ये हो जाएगा हमारा x। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? तो लिखते हैं, इक्वेट करते हैं कि मेन स्केल डिवीजन का जितना डिवीजन है उसको वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन हो रहा है उसको मैच करते हैं। जब 0.8 से अगर x हटा दें, ठीक। अब 0.8 से अगर x हटा दें तो ये वर्नियर स्केल का रीडिंग मिल जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। देखो 0.8, ये हो गया आपका टोटल 0.8। 0.8 से x हटा दो, 0.8 से x हटा दो, ये हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग। 0.8 से x हटा दो, इतना इक्वल टू जो वर्नियर स्केल का रीडिंग हो जाएगा, ओके। अब लिखते हैं ऐसे, 0.8 माइनस एक्स इक्वल टू 0.8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? 7। 7 डिवीजन है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब 7 इंटू 0.11, 0.11 क्या है? लिस्ट काउंट है। ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। देखो 1 VSD मतलब, देखो मैं बताता हूँ, देखो ये हो गया आपका कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू VSD। तो 1 VSD इक्वल टू कितना mm होगा? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 1 VSD इक्वल टू कितना होगा? 11/10 इंटू 1 MSD इक्वल टू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.11
सेंटीमीटर। तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 0.11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही किया हूँ मैं कि जो ये कितना पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 इंटू 7 VSD है, 7 VSD, तो 7 इंटू 0.11, तो ये हो जाएगा 0.77, 0.8 माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से हमको निकल जाएगा, कितना होगा? 0.03 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। अब पुट करो, अब कुछ नहीं है, अब हो गया। अब देखो टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग जो होगा 2.8 प्लस एक्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2.8 प्लस 0.03, ये हो जाएगा 2.83, ये हो जाएगा टोटल रीडिंग ऑफ C2, ये हो जाएगा आपका टोटल रीडिंग ऑफ C2। मैंने क्या किया है पहले ये बता देता हूँ, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। टोटल रीडिंग क्या होगा, देखो 2.8 तो हमारा फिक्स्ड है, 2.8 तो हम रीड कर लिए, 2.8 ये जो डिस्टेंस है रीड कर ली। अब सवाल आता है कि एक्स कैसे फाइंड करें, ठीक, तो एक्स कैसे फाइंड करें? एक्स फाइंड करने के लिए हमको इक्वेट करना पड़ेगा कि मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो रहा है, मेन स्केल यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.8, इसका लेंथ कितना होगा 0.8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0.8। 0.8 से अगर वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसको माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा आपका एक्स। इसका बराबर करते हैं, 0.8 से अगर x माइनस कर दो तो वर्नियर वर्नियर स्केल का डिवीजन मिल जाएगा। तो 0.8 से x माइनस करो, ये हो जाएगा 0.8 से x माइनस कर लिए, उसके बराबर कितना होगा 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का कितना होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर मैं पुट कर दिया। अब 0.8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.77, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। अब इसको पुट करो यहाँ पे, ठीक, 2.8 प्लस 0.03, ये हो जाएगा 2.83। ओके, तो आज के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर के पूरे जितने भी सवाल थे हम ट्राई किए समझने की, और आप लोग अभी वर्नियर कैलिपर के जितने भी सवाल है, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, जितने भी सवाल है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है, देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे, स्टेप वन में क्या करना है आपको, पहले 1 MSD कितना होता है कैलकुलेट करो, ठीक, पहले कैलकुलेट 1 MSD जनरली होता है 0.1, पर देखिए आप पिछले पिछले क्वेश्चन में कितना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिवीजन, तो वहाँ पे सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक, तो 1 MSD पहले कैलकुलेट करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप टू क्या करो, लिस्ट काउंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव अगर आ रहा है तो इस तरह से जाना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है एज इट इज, जैसे जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वैसे कैलकुलेट करना है। नेगेटिव आ रहा है तो ये जो C2 वाला जो केस हम सॉल्व किए हैं इस प्रकार से करना है, ठीक। केस टू, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में आपको टोटल रीडिंग लेना है, टोटल रीडिंग इतना काम करना है, टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR, ये हो जाएगा। ये 3 स्टेप में आपको निपटाना है। MSD कैसे कैलकुलेट होगा, दिया होगा कि 1 MSD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो सॉरी दिया होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 MSD, यहाँ से आपको MSD मिल जाएगा। अब दिया होगा कि N VSD इक्वल टू M MSD, ये स्टेटमेंट भी दिया होगा, ये स्टेटमेंट दिया होगा, ये स्टेटमेंट दिया होगा। यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 VSD कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, M/N MSD। अब LC क्या होगा, LC क्या होगा MSD माइनस VSD, ठीक, यहाँ से पुट करोगे तो 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N, ठीक। अब M/N आपको पता है, 1 MSD भी कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के बाद MSR का रीडिंग आप ले सकते हो। अब VSR क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये हो गया आपका वर्नियर स्केल का जितना सवाल आप है उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी अब जो पार्ट 2 था ये आज हम कवर कर लिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।